नमस्कार। आज की कहानी एक सब्जी वाले की रोचक गाथा। एक सब्जी वाला सब्जी की पूरी दुकान साइकिल पर लगाकर घूमता था और उसका तकिया कलाम था प्रभु। कोई अगर पूछता आलू कैसे दिए तो वो जवाब देता कि 10 रुपए प्रभु। हरा धनिया है क्या तो वो कहता बिल्कुल ताजा है प्रभु। सबको प्रभु प्रभु कहता था। लोग भी उसको प्रभु कहकर पुकारने लगे। एक दिन उससे किसी ने पूछा, भाई तुम सबको प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? यहां तक कि तुम्हें भी लोग प्रभु कह के बुलाने लगे हैं। तुम्हारा कोई असली नाम है या नहीं? उसने कहा, है ना प्रभु, मेरा नाम है भैया लाल। और आगे फिर वो कहता, प्रभु मैं शुरू से अनपढ़ गवार हूं ना, गांव में मजदूरी करता था। एक बार गांव में एक नामी संत विद्यासागर जी आए। विद्यासागर जी के प्रवचन हुए एक बार। प्रवचन तो मेरे पल्ले नहीं पड़े। जो संतों ने प्रवचन किए वो तो मेरे पल्ले नहीं पड़े, लेकिन एक लाइन मेरे दिमाग में ऐसी फंस गई। वो ये थी कि उन संत ने कहा कि हर इंसान में प्रभु का वास है। तलाशने की कोशिश तो करो, हर इंसान में प्रभु है। पता नहीं किस इंसान में प्रभु मिल जाए और तुम्हारा उद्धार कर जाए। तो ये लाइन जो मेरे दिमाग में बस गई या फंस गई, बस उस दिन से मैंने हर मिलने वाले को प्रभु के नजरिए से देखना शुरू कर दिया, प्रभु की नजर से ही पुकारना शुरू कर दिया। और प्रभु ही तब से मैं हर किसी को कहता रहता हूं। वाकई चमत्कार हो गया। वो कहने लगा सब्जी वाला कि वाकई चमत्कार हो गया। दुनिया के लिए शैतान आदमी भी मेरे लिए प्रभु हो गया। ऐसे दिन फिरे कि मैं मजदूर से व्यापारी हो गया। सुख समृद्धि के सारे साधन जुड़ते गए। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही प्रभु रूप बन गई। लाख टके की बात है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है कि हम जिस लहजे में आवाज देंगे पलटकर हमें उसी लहजे में सुनाई देगी। ये जीवन के बारे में कदरदानों ने कहा है कि हमारा जीवन जो है एक प्रतिध्वनि है। इस जीवन में जिस तरह का बीज बोएंगे, जिस तरह का व्यवहार करेंगे, जिस तरह की हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे, वो सब कुछ हमारे लिए ही पलटकर हमें ही मिलने वाला है। तो ना जाने किस रूप में हमें प्रभु मिल जाए। ऐसे ही कुछ और मजेदार दो कहानियां हैं, छोटी छोटी। मतलब तो अर्थ से होता है। किससे कहानियां सुनने में जितना रोचक लगते हैं, अगर विचार किया जाए, अर्थ निकाला जाए तो अर्थ बड़े गहरे होते हैं। लाभ तो उस पर अमल करने से होता है। इन पर भी अमल किया जाना चाहिए, याद रखना चाहिए, तो इनका भी अर्थ बहुत गहरा है। मैंने एक छोटे बच्चे को लिफ्ट में आइसक्रीम खाते देखा।
चिंता के कारण मैंने यूं कहा कि इतनी ठंड में आइसक्रीम खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी दादी 103 साल तक जिंदा रही। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या वो भी आइसक्रीम खाती थी? तो बच्चे ने कहा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों के मामले में दखल नहीं देती थी। ये बच्चे ने मुझे कहा, एक इशारा। ये कितना गहरा सबक था मेरे लिए। मुझे बाद में समझ आया कि मैं इतनी जल्दी क्यों बूढ़ा हो रहा हूं। उस बच्चे से ये मुझे सबक मिला कि मेरे इतना जल्दी वक्त से पहले बूढ़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा फालतू की टांग अड़ा रहा हूं। कई सबक हैं ऐसे, जैसे कि संयम रखना। ऐसे ही ये भी एक कहानी है छोटी सी, कि एक ट्रेन में एक युवती चढ़ी और देखा कि उसकी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। तो उसने कहा, सर, मुझे लगता है कि आप मेरी सीट पर बैठे हैं। तो आदमी ने गुस्से में अपना टिकट निकाला और जोर से चिल्लाया उस युवती की ओर, चिल्लाते हुए कहने लगा कि लो देखो, ध्यान से देखो, ये मेरी सीट है, तुम अंधी हो क्या? तो लड़की ने चुपचाप उसका टिकट ध्यान से देखा तो सही, देख लिया, पढ़ लिया और बहस करना बंद कर दिया और सीट से साइड में होकर के खड़ी हो गई, शांति से बगल में खड़ी हो गई। जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन चलने के कुछ मिनट बाद लड़की ने फिर धीरे से हल्की आवाज में कहा, सर, आप गलत सीट पर नहीं बैठे, सीट नंबर आपका ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप गलत सीट पर नहीं, गलत ट्रेन में बैठे हो। ये ट्रेन जो है कोलकाता जा रही है और आपको मुंबई जाना है, आपकी टिकट मुंबई की है और कोलकाता की ट्रेन में बैठे हो। कुछ संयम ऐसा भी होता है जो लोगों को उनके व्यवहार पर पछताने पर मजबूर कर देता है। अब ये छोटी छोटी कहानियां जो हैं, सबक सीखने के लिए पर्याप्त हैं। कभी भी कहीं से भी कोई शिक्षा अगर हमें प्राप्त होती है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसी की जानकारी में लाना चाहिए, ताकि किसी और का भी लाभ हो। भाव यही कि मुफ्त में ये जानकारियां मिलती है। छोटी छोटी बातों से किसी का भला हो सकता है। एक रोमांच भरी गाथा है, उदारता, उपकार। अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में वेटर्स ने एक आदमी और उसकी पत्नी को लंच का मेनू दिया। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं तो पहले उसको मेनू दिया जाता है।
मेनू देखने से पहले उन्होंने उसे 2 सबसे सस्ता डिशेस देने के लिए कहा। उन्होंने मेनू नहीं देखा, खाना खाने वालों ने वेटर से कहा कि 2 सबसे सस्ती डिशेस लेकर आओ, सस्ता खाना 2 जगह लगा दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, बहुत कम पैसे हैं, इसलिए सस्ती वाली कोई 2 जगह थाली लगा दो। क्योंकि उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला था और इसी कारण वे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तो वेटर्स ने ज्यादा देर तक सोचा नहीं। वेटर्स का नाम था सारा। वेटर्स सारा ने ज्यादा देर तक नहीं सोचा। उसने उन्हें 2 डिशेस की सिफारिश की और वो बिना किसी संकोच के सहमत हुए कि वो सबसे सस्ते थे। वो दोनों ऑर्डर ले आई और उन्होंने भूख के कारण जल्दी खा लिया। जो 2 डिश उन्होंने सस्ती मांगी और वेटर्स ने बता भी दिया कि ये डिशेस हैं, ये सस्ती हैं और मैं ले आती हूं, और ले आई और उन्होंने खा लिया जिन्हें भूख लगी थी। और जाने से पहले उन्होंने वेटर्स से बिल के लिए पूछा। वो अपने बिलिंग वॉलेट में कागज का एक टुकड़ा लेकर उनके पास वापस आई, जिसमें लिखा था, मैंने आपके हालात को देखते हुए अपने व्यक्तिगत खाते से आपके बिल का भुगतान किया है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में $100 हैं और कम से कम मैं आपके लिए यही कर सकती हूं, और आपके यहां आने के लिए धन्यवाद। सारा के लिए ये आश्चर्यजनक बात थी। क्या आश्चर्य की बात थी कि वो अपनी कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी उस कपल के लिए, जो पति पत्नी जो सस्ता खाना खाना चाहते थे, उस कपल के लिए, उसके लंच के लिए, उस लंच के बिल का भुगतान करके बहुत खुश हो रही थी। उनको तो सस्ता खाना चाहिए था, लेकिन वेटर्स सारा ने, जो खुद कठिन परिस्थितियों में रहा करती थी और वो बिल का भुगतान भी खुद करके खुश हो रही थी। हालांकि वो लगभग 1 साल से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे बचा रही थी, क्योंकि उसे पुरानी वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने में मुश्किल थी। उसकी दोस्त को इस मामले के बारे में पता चला तो वेटर सारा की दोस्त ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि उसने खुद को और अपने बच्चे की जरूरतों को पीछे डालकर ये पैसा बचाया था। उसे दूसरों की मदद करने से अधिक अपने लिए वॉशिंग मशीन खरीदने की बहुत जरूरत थी। और इसी बीच उसे अपनी मां का फोन आया और जोर से कहा, सारा, तुमने क्या किया? एक असहनीय सदमे के डर से उसने धीमी कांपती आवाज में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया? उसकी मां ने जवाब दिया। मां ने उसे फोन करके पूछा कि यानी क्या किया? तो उसने भी कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? तो उसकी मां ने जवाब दिया कि सोशल मीडिया आपकी तारीफ और आपके व्यवहार की प्रशंसा करने में जमीन आसमान एक कर रहा है।
कि जो उसकी माँ ने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, वही वो अपनी बेटी को, अपनी बेटी सारा को फोन पर कह रही है कि तुमने पूछ रही है, कह भी रही है कि तुम्हारी तारीफ हो रही है और पूछ भी रही है कि तुमने ऐसा क्या किया। लेकिन उसे पता नहीं, बेटी को, जो वेटर्स की जॉब करती है, वो माँ से पूछती है कि क्या हो गया है। तब माँ कहती है कि सोशल मीडिया आपकी तारीफ और आपके व्यवहार की प्रशंसा करने में जमीन आसमान एक कर रहा है। उस आदमी और उसकी पत्नी ने फेसबुक पर आपका संदेश पोस्ट कर दिया जब आपने उनकी ओर से बिल का भुगतान किया, और कई और लोगों ने इसे शेयर किया। यानी वो सोशल मीडिया पर वो खबर वायरल हो गई। मुझे आप पर फख्र है। उसने अपनी मां के साथ अपनी बातचीत मुश्किल से खत्म की थी। बातचीत पूरी मुश्किल से हुई कि एक स्कूल के दोस्त ने उसे फोन किया और कहा कि उसका मैसेज सभी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। जैसे ही सारा ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला, उसे टीवी प्रोड्यूसर्स और प्रेस रिपोर्टर्स के सैकड़ों मैसेज मिले। धड़ाधड़ मैसेज आते गए जो उसके इस खास कदम के बारे में बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कह रहे थे। अगले दिन सारा सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले अमेरिकी टीवी शो में से एक में दिखाई दे रही है। प्रस्तुतकर्ता ने उसे एक बहुत ही आलीशान वॉशिंग मशीन, एक आधुनिक टेलीविजन और $10,000 इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से $5,000 का शॉपिंग वाउचर मिला। यहाँ तक कि उसके महान मानवीय व्यवहार की सराहना में हासिल होने वाली रकम $1,00,000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई। $100 से कम कीमत वाले 2 डिशेस ने उसकी जिंदगी बदल दी। उदारता ये नहीं कि जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो किसी को दें, बल्कि उदारता वो होती है कि जिस चीज की आपको जरूरत है वही आपकी अपनी जरूरत वाली वस्तु आप किसी और जरूरतमंद को दे दें। ये उदारता है। असल गरीबी रुपए पैसों से नहीं, असल गरीबी मानवता और दृष्टिकोण की गरीबी है। नमस्कार।